Hello everyone, welcome to my channel named Study Miles with SS. Okay, so in the previous class we did our first part of to communication or barriers of communication, and in the today's class I will be completing this portion or barriers of communication. Part 2 मैं आज complete कर दूंगी and this is the last part of barriers of communication. ओके, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दिया है, सो प्लीज़ दोज हु हैवेंट वॉच दैट वीडियो प्लीज़ फर्स्टली गो एंड वॉच दैट वीडियो. ओके, सेकेंड पार्ट ये है, और आप अगर नहीं देखे हो तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो. इसको देखने के बाद आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो. लिंक्ड नहीं है, दोनों पार्ट्स अलग अलग है. ठीक है, यू कैन वॉच अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. चार मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे. टेक्निकल बैरियर्स, देन सिमेंटिक बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड द फोर्थ वन वाज फिजिकल बैरियर्स. ये चार लास्ट क्लास में हो गए थे और रेस्ट ऑफ द बैरियर्स आज हम डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट इज सोशल बैरियर्स. सोशल बैरियर्स क्या होते हैं? सी, this is one of the major barriers to communication, especially in the social status or rank of the communication of an audience. इसमें क्या होता है ना, मेनली सोशल स्टेटस पे जो होता है उसके चलते जो बैरियर आता है उसे हम कहते हैं सोशल बैरियर. सॉरी, इट इंक्लूड्स द सोशल स्टेटस ऑफ द कम्युनिकेटर. इट इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटीज ऑफ पर्सन, हिज इनकम, एज, क्वालिफिकेशन, जॉब और प्रोफेशन एक्सेट्रा. देखो, see, every rank or status gives some sort of power. ओके, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर एक आपका रैंक, हर एक स्टेटस आपका क्या देता है, एक तरह का पावर देता है आपको. और ये सारे मेनली पावर्स क्या होते हैं, एक तरह के ऑब्स्टिकल्स होते हैं. ठीक है, दीज आर व्हाट एक्ट एज ऑब्स्टिकल्स इन द कम्युनिकेशन. ऑब्स्टिकल्स मीन्स बाधाएं. ये सारे एक तरह का बाधा क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में. क्यों? ज़्यादा स्टेटस वाले पर्सन का अलग ही रौब रहता है. वो हम लोग से, वो अपने से नीचे वालों को कुछ नहीं समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सीईओ है किसी भी फर्म या बिजनेस का सीईओ है, वो अपने आप को सब वर्कर से हमेशा ज़्यादा ही समझेगा. वो कभी कम नहीं समझने वाला. क्यों? क्योंकि उसका रैंक वो शो कर रहा है, उसका स्टेटस है कि वो सीईओ है. एंड वर्कर क्या है? सिंपली एक वर्कमैन है जो कि फैक्ट्री में या कहीं पे भी जो जॉब कर रहा है, जो काम कर रहा है, उन लोगों के लिए काम कर रहा है. सो ये इस चलते क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है. इसे हम सोशल बैरियर्स कहते हैं. वर्कर्स हो सकता है कुछ सजेशन देने से घबराए कि पता नहीं मेरा मालिक सजेशन मेरा लेगा कि नहीं लेगा. और सीईओ या बड़े बड़े मैनेजर्स हेसिटेट करेंगे कि हम अपना सजेशन, हम अपने एडवाइस करेंगे. जो सजेशन होगा मेरा खुद का होगा, मैं वर्कमैन से सजेशन नहीं लूँगा. क्यों? क्योंकि वो उसका स्टेटस नहीं है वो सजेस्ट करने के लिए. सो इस तरह का क्या होता है, बैरियर्स हमारा सोशल बैरियर्स होता है जो कि स्टेटस और रैंक पे इंटायरली डिपेंड करता है. ओके, if superiors don't encourage and rather they penalize the subordinates on providing suggestion and feedback. Okay, so this type of communication, this type of barriers is called as social barriers. Hope so you got this point. Now the next one is psychological barrier. देखो, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या इम्प्लाई करता है आपको, कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, अटेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्या साइकोलॉजिकल बैरियर्स डिनोट करता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल बैरियर. अगर कभी एग्जाम में आ जाए इमोशनल बैरियर को और किस नाम से जाना जाता है, या व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ इमोशनल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर, तो याद रखना इमोशनल को साइकोलॉजिकल कहते हैं और साइकोलॉजिकल का दूसरा नाम इमोशनल है. ओके, इट रिलेट्स टू द मेंटल कंडीशन. इमोशंस है तो मेंटली रिलेट करेगा, मेंटल कंडीशन से रिलेट करेगा. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन टू कम्युनिकेट व्हेन ही और शी इज़ सैड और एंग्री. नॉर्मल सी बात है, अगर कोई इंसान बहुत दुखी है तो क्या वो उतने अच्छे से कम्युनिकेट, उतने अच्छे से बातचीत कर पाएगा जितने अच्छे से वो वैसे कर पाता अगर वो नॉर्मल मूड में होता? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उसका वो मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर पाए आपसे. हो सकता है आपको डांटते, अच्छी बात में भी आपको डांटते. So it entirely depends on a person what he or she is going through. Okay, for example, person with introvert personality have difficulty in communicating with others. Introvert personality के जो लोग होते हैं ना, बहुत दिक्कत होती दूसरों से कम्युनिकेट. इंट्रोवर्ट होता है जो बहुत अंदर टाइप के अंतर्मुखी जो लोग होते हैं, उनको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है फॉर कम्युनिकेटिंग. सो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजिकल मैनर, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग और वॉट आर यू इन अ पर्टिकुलर मूड, आप किस मूड में हो. Okay, so it entirely depends on your psychology. So this type of barrier is called psychological barrier.
नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल बैरियर. बहुत ईजी है. कल्चरल बैरियर क्या होता है? जो कल्चर से रिलेट करता है. अगर आपका मेरा कल्चर अलग है, फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू हूँ एंड आप मुस्लिम हैं, तो क्या कल्चर बैरियर कहीं ना कहीं तो वो कल्चर बैरियर्स आ जाएगा. मेरे ट्रेडिशंस अलग है, मेरे बिलीव्स अलग है, मेरे रिचुअल्स अलग है एंड आपके ट्रेडिशंस अलग होंगे. सो उस चलते क्या कभी कभी बैरियर आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल बैरियर. क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है. डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स इन डिफरेंट कंट्रीज कैन ऑल्सो क्रिएट अ टाइप ऑफ कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज अ टाइप ऑफ कल्चरल बैरियर. अब पढ़ते हैं. कल्चर हैज़ इम्प्लीकेशन ऑन आर बिहेवियर, लैंग्वेज, कस्टम, बिलीफ, ट्रेडिशन, रिचुअल्स. सबके कस्टम्स अलग होते हैं, रिचुअल्स अलग होते हैं, बिलीव्स अलग होते हैं. सो इस चलते हमारा क्या होता है? कल्चरल बैरियर आ जाता है. Now next is attitude barriers. See, every person will have different values, attitude, belief depending upon the environment in which he lives, situation he had faced. सबका एटीट्यूड अलग है. ओके मेरा एटीट्यूड हो सकता है कुछ अलग हो. मैं किसी चीज़ को अच्छे नज़रिए से देखता हूँ, मेरा ये एटीट्यूड है इस काम को करने का. हो सकता है आपका कुछ डिफरेंट एटीट्यूड हो. तो क्योंकि एटीट्यूड आपका इंटायरली डिपेंड करता है ऑन योर इन्वायरमेंट. आप किस इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हो, आपने कैसा इन्वायरमेंट फेस किया है. इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर वे यू हैव लिव्ड ऑन. ओके और अब आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है इस पर भी डिपेंड करता है एटीट्यूड बिहेवियर. सी दिस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये आपका डिफरेंट पर्सन टू पर्सन आपका वेरी करता है. एवरी पर्सन विल हैव डिफरेंट वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीफ डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट इन विच ही लिव और सिचुएशन इन what he had faced, नॉलेज, बैकग्राउंड, ये सब के चलते जो भी बैरियर्स आता है उसे हम कहते हैं एटीट्यूड बैरियर्स. ओके नेक्स्ट इज परसेप्चुअल बैरियर्स. एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट परसेप्शन. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी परसीव इट थ्रू आवर डिफरेंट सेंसेस. परसेप्चुअल बैरियर इज सिमिलरली टू एटीट्यूड बैरियर्स. परसेप्चुअल बैरियर्स में क्या होता है? मेरा परसेप्शन कैसा है. परसेप्शन क्या होता है? परसेप्चुअल से आता है परसेप्शन और परसेप्शन से आता है द वे यू लुक थिंग्स. द वे यू लुक थिंग्स. आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो, दैट इज़ योर परसेप्शन. ओके परसेप्चुअल से परसेप्शन एंड परसेप्शन से आता है द वे यू लुक थिंग्स, द वे हाउ यू लुक थिंग्स. ओके द वे हाउ यू लुक थिंग्स. आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो, ये आपका होता है परसेप्चुअल बैरियर्स. Because the understanding of a message entirely depends upon how we perceive through it, okay, with our different senses. See, every people going through same experience will have different perception. मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है. सो ये डिफरेंस अराइज कैसे हो सकते हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ के थ्रू अराइज हो सकते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू अराइज हो सकते हैं. तो सबका अपना अपना देखने का नज़रिया होता है. ओके फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक पेपर है, वाइट पेपर है, ठीक है, एंड इसमें कुछ ब्लैक से कुछ मार्कआउट किया हुआ है. सो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि वाइट पेपर पे काला धब्बा है एंड कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि पूरा पेपर की ब्लैक पार्ट पे मेरा वाइट पार्ट ज़्यादा है. तो सब स्टूडेंट्स का देखने का अलग अलग नज़रिया होगा. ओके कुछ लोग वाइट पेपर को पहले देखेंगे, कुछ लोग ब्लैक मार्क को पहले देखेंगे. सो ये परसेप्शन होता है, ये सबके स्टूडेंट्स का अपना अपना नज़रिया होता है देखने का. सो दिस इज टाइप ऑफ परसेप्चुअल बैरियर्स. अगर इसी में कुछ रुकावटें आ जाएं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? परसेप्चुअल बैरियर्स कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. इन ह्यूमन बींग्स if the special senses are not working properly, then it can lead to physiological barriers to communication. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में तो फॉर एग्जांपल हमारा सेंस नहीं काम कर रहा, हमारा नाक नहीं काम कर रहा, हमारे कान नहीं काम कर रहे, हमारे आँखें नहीं काम कर रही. सो ये क्या हो गया? मेरा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गया. ओके क्योंकि देखो फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन जो करता है उसे क्या हम कहते हैं? फिजियोलॉजी. और फिजियोलॉजी से हमारा निकलता है फिजियोलॉजिकल. सी पीपल सफरिंग फ्रॉम यू कैन से डेफनेस या विजन इम्पेयरमेंट है या डिसऑर्डर है किसी तरह का, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, ये सारा क्या होता है? डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है फॉर कम्युनिकेटिंग एंड दिस टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. ओके होप सो यू गॉट दिस पॉइंट. So our barriers to effective communication has been completed. Okay,
कम्युनिकेशन में अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, ऑलमोस्ट मैंने इम्पोर्टेंट सारा करा दिया है। एक दो लेक्चर मुश्किल से और लगेगा, जो भी एक्स्ट्रा स्टफ्स हैं कंप्लीट करने के लिए, बट अदरवाइज आर कम्युनिकेशन यूनिट हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके, सो रिवाइज करना, आप कोई डाउट हो तो पूछ लेना, एंड प्लीज़ डू like, share and subscribe my channel and share it with your friends too. So bye everyone, take care.